वैसे तो आपने बहुत बार एक्सप्लेन किया, पर अभी फिर से इच्छा हो रही है जानने की कि आपने बताया कि दशरथ मतलब शुद्ध मन और राम मतलब आत्मज्ञान, और तो राम का वनवास मतलब आत्म खोज करना, आत्म विकास करना, मतलब आध्यात्मिक वृद्धि का प्रतीक है। नहीं, और वन गमन आध्यात्मिक वृत्ति का प्रतीक नहीं है। वन गमन का अर्थ है वन की तरफ गमन, ठीक है ना। ये आप समझते हैं। वन गमन को दो शब्दों में तोड़ दो, वन गमन। तो वन को समझना है हमें। वन किसे कहते हैं? वन सब फॉरेस्ट को इंग्लिश में फॉरेस्ट कहते हैं। तो एक होता है गांव या कस्बा या नगर, और एक होता है वन जहां पर कोई रहता नहीं है, फल मूल ये वनस्पति आदि उगती हैं जहां पर। उसको अंतर समझ में आ रहा है ना। एक होता है नगर, एक होता है वन। नगर सबको दिखाई देता है, वन किसी को दिखाई नहीं देता। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। वन तो किसी को दिखाई नहीं देता। हम उस कोशिश करके पूरे नगर को जब लांग जाएंगे तो जंगल शुरू होगा, उसको वन कहेंगे। वन में कोई जाता नहीं है, वन आसानी से दिखाई नहीं देता। ग्राम या शहर या कस्बा सबको आसानी से दिखाई दे जाता है। तो यहाँ पर वन के द्वारा इसी प्रकार से आध्यात्मिक स्तर पर जो हमारा स्थूल शरीर है वो तो सबको दिखाई देता है, पर जो मन है, वो मन, मेरे मन में क्या चल रहा है आप देख पाओगे क्या? नहीं देख पाओगे। मेरे ही अपने अवचेतन मन में क्या पड़ा हुआ है मैं देख पाऊंगी क्या जल्दी से? नहीं देख पाऊंगी। बहुत मुझे प्रयत्न पूर्वक अपने अंदर झांकना पड़ेगा, तब मैं देख पाऊंगी कि मेरे अवचेतन मन में क्या चल रहा है। और आप यदि मुझे समझना चाहें तो आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा कि मेरे मन में क्या चल रहा होता है। फिर भी बहुत कठिन है आपका ये समझना कि मेरे मन में क्या चल रहा है। तो जिसको देखना कठिन होता है वो तो तो यहाँ पर राम वन में गमन कर रहे हैं, अर्थात मन के भीतर झांक रहे हैं। हाँ, मतलब आत्म विकास की यात्रा ही समझे। आत्म विकास की यात्रा में क्या आवश्यक है? आत्म विकास की लोभ मोह छोड़ें, आसक्ति छोड़ें। एक ही चीज आवश्यक है कि हम अपने मन को देखें कि मन कैसे विचार क्रिएट कर रहा है, कैसे विचारों की रचना कर रहा है, अच्छों की कर रहा है या खराब की कर रहा है। वहां पर राग द्वेष पड़े हैं या वहां पर प्रेम और करुणा पड़ी है, वहां पर श्रद्धा पड़ी है या वहां पर घृणा पड़ी है। तो वन गमन है अपने ही मन को देखना, वो है वन गमन। तो राम यहाँ पर राम का जो वन गमन है, तो उनका जो वन है वो चेतन मन नहीं है, उनका वो अवचेतन मन है। क्योंकि राम की यात्रा अवचेतन मन में झांकने के लिए है कि चेतन मन में तो हम थोड़ी सी ज्ञान अगर हम प्राप्त कर लें तो चेतन मन को तो हम सामान्य मनुष्य भी देख लेते हैं, पर अवचेतन मन में जो विकार पड़े हुए हैं उनको नष्ट करना बहुत कठिन होता है। उसके लिए हमें आत्मज्ञान में स्थित होना पड़ता है। इसलिए वन अवचेतन मन में पड़े हुए रावण जैसे विकारों का विनाश करने के लिए राम अर्थात आत्मज्ञान की ये यात्रा है। नहीं, जैसे दशरथ जो है वो हमारा शुद्ध मन है, और राम को हमने आत्मज्ञान कहा, और हमने कैकेयी को इच्छा शक्ति कहा था। तो इच्छा शक्ति ने आत्मज्ञान को मतलब शुद्ध मन को आत्मज्ञान को जंगल भेजने के लिए बोला। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग देखो, था। थोड़ा तो ये समझो कि दशरथ है, आपने दशरथ को समझ लिया कि दशरथ हमारा शुद्ध मन है। जब शुद्ध मन होता है तब ही आत्मा की तरफ मेरा ध्यान जाता है। जब तक अगर तेरा मन अशुद्ध है तो अशुद्ध मन वाला व्यक्ति, आत्मा कौन सी चिड़िया का नाम है ये इसकी उसे कोई परवाह नहीं होती, इसका उसे कोई ध्यान नहीं होता। पहली बात तो ये समझो कि आत्मा की तरफ अभी मैं शरीर की तरफ झांक रही हूं। मेरा मन शरीर की तरफ है बिल्कुल पूरी तरह से शरीर की। तो इसका मतलब यह है कि मेरा मन अभी अशुद्ध है। अगर मैंने शरीर की तरफ झांकने के बदले आत्मा की तरफ झांकना शुरू कर दिया तो इसका मतलब है कि अब मेरा मन शुद्ध होने लगा है। शुद्ध मन ही आत्मा की तरफ झांकता है। हम मान लीजिए 60 साल के हो गए हैं, 60 साल में हमने आत्मा को कितना समझा
केवल इतना ही समझा कि जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो आत्मा चली जाती है, इतना ही समझा ना। हाँ, इतना क्यों समझा हमने? क्योंकि हमारा मन अभी अशुद्ध है, वो स्थूल शरीर की तरफ, स्थूल शरीर के भोगों की तरफ, स्थूल शरीर के संबंधों की तरफ लगा रहता है, अभी वो अशुद्ध है। फिर दूसरा प्रश्न आपका है कि केकई इच्छा शक्ति है, तो केकई दशरथ की पत्नी है, दशरथ की पत्नी है, पत्नी का अर्थ होता है शक्ति। हमारे शुद्ध मन की 3 शक्तियां हैं। दशरथ शुद्ध मन है, उस शुद्ध मन की 3 शक्तियां हैं। एक है भाव शक्ति या इच्छा शक्ति, जिसे केकई कहा गया है। एक है ज्ञान शक्ति, जिसे कौशल्या कहा गया है। और एक है क्रिया शक्ति, कर्म शक्ति, जिसे सुमित्रा कहा गया है। तो ये 3 शक्तियां जो हैं केकई, तो केकई का मतलब है कि शुद्ध मन में 3 शक्तियां, वैसे 3 शक्तियां रहती तो सब मनों में हैं, आपके मेरे, हम जो सामान्य लोग हैं, सबके मन में 3 शक्तियां हैं, पर एक्टिव नहीं होती, वे, उनका प्राकट्य नहीं होता जीवन में। जैसे जैसे मान लीजिए कि केकई भाव शक्ति है, तो यदि कोई मुझे कहे, यदि मुझे कहे कि आप परमात्मा का चिंतन करो, आप सत्य बोलो, सत्य की तरफ जाओ, तो सत्य की तरफ जाने के लिए कोई व्यक्ति मुझे कह रहा है, अध्यात्म की तरफ जाने के लिए कोई मुझे कह रहा है, पर मेरी भाव शक्ति उस तरफ प्रकट नहीं हो रही है, उस तरफ जा नहीं रही है। और यदि मन शुद्ध होगा मेरा, तो शुद्ध मन में मेरे, जो मेरी भाव शक्ति है, मेरी इच्छा शक्ति है, वो भोग की तरफ नहीं जाएगी, वो सत्य की तरफ चली जाएगी। तो शुद्ध मन, ये 3 शक्तियां मन की हैं, तो ये सबके भीतर, क्योंकि मन की 3 शक्तियां हैं, पर इनका क्रियान्वयन, इनका एक्टिव होना तभी संभव है जब मन शुद्ध होता है। तो दशरथ शुद्ध मन है, इसलिए जो उनकी भाव शक्ति केकई है वो एक्टिव है। अब समझ में आया थोड़ा भी ना? हाँ। और हमारी जो पवित्र सोच है, मतलब सीता, हाँ, तो वो भी साथ में ही जाएगी? वो साथ में कहाँ जाएगी? वन में? राम के साथ, मतलब हमारे आत्मज्ञान के साथ ही सोच, पवित्र सोच भी रहेगी? देखो, यदि यदि आत्मज्ञान है तो वो पवित्र सोच उसके साथ ही रहेगी। प्योरिटी, यदि मैं आत्मज्ञान में हूं तो मेरा मन प्योर ही रहेगा। प्योरिटी मतलब मैं जो भी सोचूंगी, जो भी करूंगी, वो पवित्रता वाला ही होगा। इम्प्योरिटी हो ही नहीं सकती मेरी थिंकिंग में, मेरे कामों में, मेरे सोचने में, किसी भी चीज में। राम होना कोई साधारण बात नहीं है। राम होना यानी मुझे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होना। यदि मुझे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, निश्चित रूप से मैं उसमें रहने लगूंगी, तो इम्प्योरिटी की तरफ जाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं बनता किसी भी एंगल से। कोई मुझे गाली भी देगा तब भी मैं उसके भले की ही सोचूंगी। इसको सांसारिक भाषा में, जो आम आम बोलचाल की भाषा में है बहन जी, उससे थोड़ा समझने का प्रयास किया जा सकता है। हाँ, कि जैसे कहते हैं, हर व्यक्ति की सफलता के पीछे उसकी पत्नी का हाथ रहता है, अक्सर अक्सर ऐसा कहा जाता है। तो वहां आत्म तत्व की जो प्रगति होगी, वो सीता जैसी पवित्र सोच वाली जब पत्नी है, और लगातार वो पवित्र सोच, बार 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 के पवित्र सोच से ही तो आत्म ज्ञान में व्यक्ति स्थित होगा, या उसकी साधना की प्रगति होगी। इसको इस तरह से लिया जा सकता है। आत्मज्ञान कहाँ है, सीता वहीं रहेगी, चाहे वहीं रहेगी तो जी। जो रामायण में दिखाया गया है कि वनवास केवल राम को मिला, पर राम के साथ उसकी विचार शक्ति हर समय उसके साथ रहेगी, इसलिए लक्ष्मण को दिखाया है। और आत्मज्ञान के साथ उसकी प्योरिटी, प्योर थिंकिंग भी रहेगी हमेशा, इसलिए सीता को भी दिखाया है। वैसी वर्षा